नवाज शरीफ साहब बिल्कुल हम उनको वेलकम करते हैं, वो ज़रूर आएँ, ये उनका मुल्क है और मुझसे ज़्यादा और अवाम से ज़्यादा इस मुल्क की अदालतें उनका इंतज़ार कर रही हैं, बेसब्री से इंतज़ार कर रही हैं और इसीलिए उनके वारंट भी इन्हीं अदालतों ने जारी किए हैं क्योंकि वो 4 साल पहले सिर्फ़ 1 महीने के लिए लंदन जाने का और वो भी बीमारी का इलाज कराने का वादा करके इन अदालतों से छुट्टी लेकर गए थे। अदालतों ने उस वक़्त भी उनके साथ बड़ी नरमी का मुज़ाहिरा किया था, हालाँकि हर कैदी को हर मुजरिम को इस तरह की सहूलत नहीं देते, लेकिन उनके लिए ख़ास रियायत की गई थी। लेकिन उन्होंने अदालतों के उस एतमाद को ठेस पहुँचाई, लंदन में बैठे रहे, इलाज भी पता नहीं कैसे करवाया क्योंकि हमें तो इलाज से ज़्यादा उनकी केएफसी में और मैकडॉनल्ड बर्गर्स में बर्गर खाते हुए उनकी तस्वीरें ज़्यादा सोशल मीडिया पे नज़र आईं। अ, अब वो वापस आ रहे हैं तो ये बहुत खुशाइंद बात है। वापस आकर वो इंशाल्लाह सीधा जेल जाएँगे और जेल से फिर अपने अगर उनको कोई कानूनी रिलीफ मिल सकता है तो उसके लिए कानूनी कार्रवाई करते हुए अगर वो बाहर आते हैं तो फिर पाकिस्तान की सियासत में कोई रोल प्ले करेंगे। लेकिन जहाँ तक ताल्लुक है उनके वादों का तो देखें ये सियासी नारे हैं, ये वादे नहीं हैं और मियाँ साहब ने और उनकी फैमिली ने, मैं पूरी फैमिली की बात करूँगा क्योंकि यहाँ पे तो नज़रियाती सियासत नहीं है, खानदानी सियासत है। तो उनकी फैमिली ने हमेशा सियासत के लिए रियासत को कुर्बान किया है और इस बार फिर वही कोशिश कर रहे हैं, रियासत को तबाह कर देते हैं, नुकसान पहुँचा देते हैं लेकिन बैरिस्टर और साहब फिर वो तो ये दावा छुट्टी कर के रहे लिए हैं, लंदन उल्टा चले दावा जाते कर रहे हैं। हैं। वो तो कह रहे हैं कि हमने जी, सियासत को कुर्बान करके रियासत को बचाया इस दफा। एग्ज़ैक्टली मैं उन्हीं की बात को उलट कर रहा हूँ ना कि इन्होंने सियासत के लिए, अपनी सियासत के लिए, अपनी खानदानी सियासत के लिए रियासत पाकिस्तान को बार-बार कुर्बान किया है और अब ये फिर शायद इस उम्मीद पे आ रहे हैं कि रियासत पाकिस्तान को एक बार फिर कुर्बान करके एक बार फिर इक़्तिदार की कुर्सी पे बैठेंगे। लेकिन मेरे ख़्याल में शायद अब वो हालात नहीं हैं। पाकिस्तान के अवाम जो हैं वो उनको पहले भी रिजेक्ट कर चुके हैं। अब एक बार फिर अगर वो किस्मत आज़माई करने के लिए आ रहे हैं तो ज़रूर आएँ, बेशक आएँ। लेकिन उनको रिजेक्ट किया जाएगा। अलबत्ता ये शर्त ज़रूर है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हों। अब फ्री एंड फेयर इलेक्शंस का मसला ये है कि मुल्क की 2 बड़ी पार्टियाँ मुस्लिम लीग नून और जमीयत उलमा इस्लाम, वो तुली बैठी हैं कि किसी तरह से इलेक्शन ना होने पाएँ। मौलाना साहब को सर्दी भी लग रही है, बाद फिर जब सर्दी खत्म होगी तो उनको गर्मी लगने लग जाएगी। तो वो तो ये बहाना बना रहे हैं कि जी सर्दी की वजह से इलेक्शन नहीं होने चाहिए। मियाँ साहब जो हैं वो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं बल्कि वो बिल्कुल अपने लिए ही फील्ड चाह रहे हैं कि उनका मुखालिफ कोई भी फील्ड में ना हो और वो अकेले बैटिंग भी करें, बॉलिंग भी करें और रन्स भी बनाएँ और फील्डिंग भी खुद ही करें। तो इस तरह का एक आइडियल सिनेरियो वो चाह रहे हैं। उनको इंशाल्लाह वो मिलेगा तो नहीं लेकिन बहरहाल कोशिश की जा रही है। बहरहाल इस वक़्त वो जिस उम्मीद से और इस यकीन से आ रहे हैं उनमें उसमें उनको यकीनन नाकामी होगी। कुछ भी नहीं मिलेगा। बाकी ये जो बयानात इनके हैं ये इनके मतलब मज़ाहिया किस्म के बयानात हैं, इन्हें मैं पॉलिटिकल सैटायर की डेफिनिशन में लाऊँगा, इससे ज़्यादा इनकी कोई वक़्त नहीं है कि इस मुल्क के लिए इन्होंने ये करना है, वो करना है। करना होता तो 3 बार वज़ीर-ए-आज़म ये रहे और चौथी मर्तबा इनके भाई रहे, तो 4 मर्तबा इनको वज़ारत-ए-उज़्मा का कलमदान मिला। इन्होंने अगर कौम की हालत बेहतर करनी थी, उस वक़्त कर लेते। 5वीं बार इस कौम को माफ़ करें और तो शहबाज साहब ने कौम तो पर कह ये दिया ना, एहसान अगर करें कि इस तरह के अवाम झूठे को दावे ये मत अपील की है कि अगर वो इस मुल्क की खुशहाली देखना चाहते हैं तो 21 को नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं, उनसे मोहब्बत का इजहार करें, उनका इस्तकबाल करें, इस मुल्क में खुशहाली आ जाएगी। देखें खुशहाली का तो ये है कि खुशहाली आने से पहले-पहले तो जेल की हथकड़ी आएगी ना। पहले तो ये जेल जाएँगे, मुझे तो नहीं लगता कि पाकिस्तान के कानून में ऐसी कोई गुंजाइश है कि मियाँ साहब जो है वो मीनार-ए-पाकिस्तान पे जाके वहाँ पर अपना बयानिया देंगे और तकरीर करेंगे और खुशहाली लाने के वादे करेंगे। पहले तो वो जेल जाएँगे, मीनार-ए-पाकिस्तान का उनको इतने ही ज़्यादा उनको मौका मिल सकता है कि वो किसी तस्वीर में जो है मीनार-ए-पाकिस्तान की तस्वीर देख के मुतमईन हो जाएँ। बहरहाल जाएँगे वो जेल, लेकिन वहाँ पे बैरिस्टर कैदी साहब उनका आपको क्या इस्तेमाल लगता करेंगे है नवाज और शरीफ बाद में साहब, अगर अदालत ने अपनी सवाबदीद इस्तेमाल करते उनको निकलने की इजाज़त दी तो वेल एंड गुड फिर आएँ, फिर उनका मैदान में मुकाबला इंशाल्लाह मैं पीटीआई करेगी। मैं सायरा बानो साहिबा की जानिब भी आऊंगा, लेकिन जाते हुए मुझे सिर्फ ये बताइएगा कि क्या आपको वाकई लगता है नवाज शरीफ साहब जो हैं वाकई जेल जाने के लिए आ रहे हैं? देखें, कानून अगर इस्तेमाल होना है और कानून की पासदारी इस मुल्क में होनी है और कोई अदालती और इंसाफ का निज़ाम है, तो फिर तो मियाँ साहब के पास मेरी नाकिस राय में कानून के तहत कोई और रास्ता सिवाय इसके नहीं है क्योंकि वो एक ठीक। कन्विक्टेड मुजरिम हैं। वो मुल्ज़िम नहीं है कि उनको बेल की फैसिलिटी मिले, वो मुजरिम हैं और वो एब्सकॉन्डर हैं। अदालतों ने उनके खिलाफ परपेचुअल वारंट इश्यू किए हुए हैं, तो और सज़ा याफ्ता हैं, तो उनको तो आकर
सीधा जेल जाना है। अदालत के आगे सरेंडर होना है जी। और वो जेल ही जाएँगे। और उसके बाद जो है अदालत की मर्ज़ी है कि वो उनको कोई रिलीफ़ देती है या नहीं। तो मेरी और हाँ, एक और बात भी आपको बताऊँ कि मुस्लिम लीग नून का जो रहनुमा उनको रिसीव करेगा, उनका इस्तकबाल करेगा, उनको गाड़ी में बिठा के जलसागाह में ले जाने की कोशिश करेगा, उस पर भी दफ़ा 216 ज़ाब्ता फ़ौजदारी के तहत किसी कन्विक्टेड मुजरिम को हार्बर करने का, उसको पनाह देने का केस बनेगा, वो भी जेल जाएगा।